everyone, welcome to my another video. I hope you all are doing good. थोड़ी देर के बाद ये जिहान को कॉल करके बता देता है कि तुम ज़्यादा फिक्र मत करना, सुमो को किडनैप करने के लिए मैंने किसी को भेज दिया है। यहाँ पे जिंग जैन भी अपनी गाड़ी में बैठा था। वो यूनफैन को देख तो लेता है, लेकिन इसकी नज़रें उस पर बिल्कुल भी नहीं पड़ती। वो अब इसकी सारी बातें सुन ही चुका था। इसने तो खुद से पक्का काम कर लिया था कि अब तो सुमो से छुटकारा हमें मिल ही जाना है। उसे क्या खबर कि उनके प्लान में कौन गड़बड़ी करने वाला है। इधर सोमू जो अपना काम निपटा के घर जा रही थी, उसे फील होता है कि जैसे कोई उसे फॉलो कर रहा है। अब तो काफ़ी परेशानी हो जाती है कि आखिर यहाँ पे है कौन। वो पीछे मुड़ के देखती भी है, हमारे उसे कुछ नज़र नहीं आता। बस इसी कश्मकश में एक पर्सन आके उसे दबोच लेता है। उसने फिर यहाँ पे इसे बेहोशी कर दिया था। अगले ही लम्हे वो इसे पकड़ के एक बहुत ही अजीबोगरीब सी जगह पे रूम में लाया था। वो तो यहाँ पे इसकी पिक्चर्स भी बनाने लगता है कि ये मैं मिस जिहान को सेंड करूँगा, उन्होंने ही मुझे ऐसा करने को बोला है। ये उसे कहती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, पर वो कहाँ इसके सुनने वाला था। ये खुद से बहुत हाथ पैर तो मारती है कि यहाँ से जैसे तैसे करके निकल ही जाए, पर इम्पॉसिबल था। तभी ऊपर से जिंग जैन की एंट्री होती है। वो तो आते ही इसे जोर का थप्पड़ मारता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी फियांसी को यहाँ पे लाने की। इसके कैमरा से उसने सारी पिक्चर्स डिलीट कर दी थी और साथ ही साथ इसे वार्न भी करता है कि अपनी मिस को कह देना कि इस दफ़ा तो उसकी घटिया हरकत पे मैंने उसे माफ़ किया, पर नेक्स्ट टाइम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब यहाँ पे इन साहब की तो फिर शक्ल देखने वाली होती है। बेचारी सुमो तो इमोशनली हो गई थी कि अगर जिंग जैन टाइम पे ना आता तो मेरा क्या हाल हो जाना था। अंदर क्या हुआ उससे बेखबर ये दोनों बहन भाई रिपोर्टर्स को एक रूम में जाने की इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रहे होते हैं कि वहां आपको बहुत ही बड़ी न्यूज़ मिल जाएगी। अब फिर उन्हें क्या था, वो तो फौरन से फिर वहां से जाने लगते हैं कि चलो अच्छी बात है। पीछे से ये दोनों बहन भाई तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि इस दफ़ा तो हमने काम बहुत ही अच्छा किया है, सोमू से सही बदला लिया हमने, हमारी उससे जान छूट ही जाएगी। और बड़े मज़े से मटक मटक के वहाँ से जाने लगते हैं। इन्हें क्या पता कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ भी है या नहीं। इधर ही उससे पूछ रहा था कि क्या तुम ठीक हो। वो भी कहती है कि नहीं, मेरी हालत बहुत ही ख़राब है। और तभी ऊपर से यहाँ पे रिपोर्टर्स धावा बोल देते हैं एक्चुअली मेरा डोर ओपन ही था, और साथ में इन पे क्वेश्चंस की बौछार भी करने लगे थे कि क्या वाकई में आपकी और मिस जिहान की इंगेजमेंट ख़त्म हो चुकी है। तो वो भी ऑफिशियली फिर अनाउंस करना ही मुनासिब समझता है कि यस, और मेरे साथ खड़ी सोमो अब से मेरी फियांसी है। ये सुन के रिपोर्टर्स तो एकदम शॉक ही रह जाते हैं। वह उनके हाथों तो खैर बड़ी न्यूज़ लग ही गई थी, पर सोमो थोड़ी सी कंफ्यूज कि क्या सच में मुझे अब इससे शादी करनी पड़ेगी क्या। दूसरी तरफ ग्रैंडपा एकदम गुस्से में कि आखिर जिंगजियान की हिम्मत भी कैसे हुई इंगेजमेंट तोड़ने की। वो मेरी मर्जी से हुई थी और उसे मेरी मर्जी के बगैर कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। जिहान ने तो पहले ही इन्हें आके जिंगजियान के खिलाफ खूब सारा भड़का दिया था कि वो आजकल किसी और लड़की के चक्कर में है। अब यहाँ पे वो ज़रूर इनका कहा कभी भी नहीं टालेगा। ये तो अब इनसे ये भी इजाज़त मांगने लगी थी कि क्या मैं जिंगजियान के घर रहने के लिए चली जाऊँ, प्लीज़ मना मत करिएगा, इस तरह मैं उसका दिल जीत पाऊँगी उसके साथ रह के। तो वो भी अग्री हो जाते हैं कि ठीक है जाओ। ये आप फिर नेक्स्ट सीन में उसके घर पहुँच आई थी। फीमेल गार्ड इसे रोकने की कोशिश तो करती है, पर ये नहीं रुकती कि तुम कौन होती हो मुझे कुछ कहने वाली। सोमू को तो फिर जिंग जैन इधर ही लाया था। उसे देख के इसका पारा और ही ज़्यादा हाई हो जाता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ऊपर से बॉडीगार्ड के बीच में बोलने पे उसे थप्पड़ भी मार देती है कि तुम चुप ही रहो तो यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। कितनी दफ़ा कहा है कि हमारे बीच में टांगे मत अड़ाओ। अब उससे निमटने के बाद ये तो फिर इसे ही वहाँ से जाने को कहने लगी थी, पर वो बिल्कुल भी नहीं मानती कि मुझे यहाँ पे जिंग जैन लाया है, तुम कौन होती हो मुझे निकालने वाली। अब ये सुनना था तो ये मैडम फिर अपने गार्ड से कहकर इसे फिर टॉर्चर करने लगती है। इससे पहले कि वो अब इसे मज़ीद हाथ लगाते, ऊपर से जिंग जैन की एंट्री होती है। वो तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। जल्दी से आके जिंग जैन को देखने लगता है, इवन कि उसे उठा के वहाँ से जाने ही लगा था। ये अब फिर कहने लगती है कि तुम अकेले में कोई भी फैसला नहीं कर सकते हो। वांग फैमिली और यू फैमिली का ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट ग्रैंडपा ने ही बनाया था, वही कोई फैसला करेंगे। सो तुम खुद से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हो, और ये रिश्ता भी अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, हमारी शादी हो के ही रहेगी, तुम चाहे जो कर लो।
उसने तो उसे साफ कह दिया था कि अगर तुम मुझे डराने और धमकाने की कोशिश कर रही हो तो भूल ही जाओ कि मैं तुमसे कोई डरने वाला हूँ। और हाँ, मेरी गर्ल से आइंदा दूर ही रहना। ये कहता वो तो फिर इसे लेता अंदर ही जाने लगा था। अब तो पीछे से इसकी शक्ल फिर देखने वाली होती है कि अब तो मैं इसका काम मुकम्मल तमाम करके रहूँगी कि इसकी वजह से मेरा और जिंगजैन का रिश्ता एकदम ख़त्म होकर ही रह गया है। अगले सीन में हमें इन दोनों को इकट्ठे रूम में ही बैठे दिखाया जाता है। यहाँ पे सुमु थोड़ी सी एंग्री तो थी कि देखो तुम्हारी वजह से उन लोगों ने मुझे दूसरी दफ़ा टारगेट किया है, अब बताओ मैं आगे क्या करूँ। उस सब के लिए वो यहाँ पे उससे अपोलोजाइज करने लगा था। साथ ही साथ उससे पूछता भी है कि सोमो क्या कभी हम पहले मिले हैं, तुम्हें कुछ तो याद होगा ना। तो यहाँ पे ये भी कह देती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता, ये तो इम्पॉसिबल ही होगा कि आखिर हमने क्यों मिलना था। इसी के साथ ही हमें फिर 5 साल पहले इसका भयानक एक्सीडेंट ही होते दिखाया जाता है। यहाँ पे इसने उसे बता ही दिया था कि पहले तो मेरी मेमोरी सब कुछ ठीक थी, लेकिन 5 साल पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद से मुझे कुछ भी याद नहीं है, मेरी मेमोरी लॉस हो चुकी है। अब यहाँ पे ये तो उसके लिए बेस्ट साइकाइट्रिस्ट को हायर करने की बात करने लगा था, पर वो मना कर देती है कि नहीं, मैं ऑलरेडी ही एक डॉक्टर के पास जाती हूँ, उम्मीद है कि मेरी सारी मेमोरी वापस आ जाएगी, हो सकता है मुझे फिर सब कुछ याद भी आ जाए। बाहर से जी चैन की आवाज़ें ही आने लगी थी जो बाबा को ही बुला रहा था। ये फिर यहाँ पे उसे रेस्ट करने का कह के उसके पास ही जाने लगता है, लेकिन अचानक ही फिर रुक जाता है, पीछे मुड़ के इसे देखता है कि जैसे इससे कोई बात करना चाह रहा हो। लेकिन फिर पता नहीं मन में इसके क्या बात आती है कि ये फिर उससे बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है। अब पीछे से ये मन में यही सोचने लगी थी कि ये कितना नाइस पर्सन है, काश मैं इसके लिए कुछ कर सकती। दूसरी तरफ जब से जिहान को पता चला था कि उनका प्लान तो बुरी तरह नाकाम हो चुका है तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो अब फिर से अपने भाई को कुछ करने को ही बोलने लगी थी। ये भी उसे कहता है कि डोंट वरी, मैं जिंगजैन को इतना रुलाऊंगा कि वो खुद तुमसे आके रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे अपना लो। उसे तो अब मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, खुद को समझता क्या है। ये सुन के अब ये मैडम खुश के अब आएगा ना मज़ा। सोमू अपने डॉक्टर को ही विजिट करने आई थी। अब की बार उसे जो भी याद आता है वो सियान को कुछ भी नहीं बताती और साथ में यही कहने लगी थी कि ये सीक्रेट है। अब यहाँ पे इसकी शक्ल देखने वाली फिर भी फेस पे स्माइल ला के इसे फिक्र ना करने को कहता है कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, मुझे पता है। मैंने तो अब अपने लिए एक असिस्टेंट भी हायर कर ली है, आज से वो मेरी हेल्प करेगी। अभी ये अपनी असिस्टेंट की बातें उससे कर ही रहा था कि ऊपर से उसकी एंट्री भी हो ही जाती है जिसका नाम शुताओ था। वो सुमो को देख के यहाँ पे थोड़ी सी परेशान हो जाती है। ऐसा क्यों, वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा ना। एक्चुअली मैं ये ऑलरेडी ये सुमो को जानती है। जिहान ने अब एक बंदा हायर कर लिया था कि ये जीचन को किडनैप कर ले। अब उनका टारगेट जीचन ही था कि ज़रूर इसे लेके वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएगा और फिर हम जो भी उसे करने को कहेंगे ना, जिंगयान वही करने को तैयार हो जाएगा। सोमू डॉक्टर को ही विजिट करने जा रही थी, उसके पीछे पीछे जीचन भी था और इस बात की खबर सोमू को बिल्कुल भी नहीं होती। और तभी किडनैपर आके जल्दी से उसे फिर पकड़ लेता है। अब यहाँ पे उसकी आवाज़ तो उसने ऐसे दबा दी थी कि साथ चलती सोमू को कुछ खबर भी नहीं होती कि जीचन किडनैप हो चुका है। अब इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करिए। थैंक यू।